नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में बसपा को मजबूत करने सांसद का दौरा, कहा पार्टी अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव। 11 नवंबर की रैली को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री ने लिया मैदान का जायजा, कार्यक्रम की बनाई गई रूपरेखा। पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट महमद वासियों का आरोप, ग्राम पंचायत की शांति भंग करने में जुटे हैं असामाजिक तत्व। खाद्य विभाग का EPOS सर्वर हुआ डाउन, 5 लाख से अधिक हितग्राहियों का अटका राशन। और त्योहार को लेकर यातायात विभाग गंभीर नहीं, सिर्फ चौक से गोल बाजार तक लोग बेहाल। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश से पार्टी के राज्यसभा सांसद और छत्तीसगढ़ प्रभारी रामजी गौतम इस समय पार्टी के विस्तार के लिए प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। बसपा सांसद और छत्तीसगढ़ प्रभारी रामजी गौतम का कहना है, दोनों ही प्रमुख दलों की सरकारें जनता ने देखी है, कार्यशैली में फर्क नहीं है। पहले बीजेपी ने लूटा, अब कांग्रेस सरकार राज्य की खनिज संपदा का दोहन कर रही है। खरीदी बिक्री के इस खेल में प्रदेश का प्राकृतिक हसदेव का जंगल काटा जा रहा है। जनता की नजरों में दोनों राजनीतिक दल स्वार्थी साबित हुए हैं। कांग्रेस ने भी वही सेम रवैया अपनाया। कांग्रेस जो पूरे देश में बोल रही थी कि दो लोग इस देश को बेचने वाले हैं और 2 लोग इस देश को खरीदने वाले हैं, उन्होंने सीधा टारगेट किया था। कहा कि अमित शाह जी और मोदी जी देश को बेच रहे हैं, अदानी जी अंबानी जी खरीद रहे हैं। अब वही अदानी अंबानी अब कांग्रेस की गोद में बैठ चुके हैं। अभी आपके सामने पता भी होगा कि जो हसदेव अराने है उसको काटने वाली कौन कंपनी है? अदानी की कंपनी है। अभी जयपुर के अंदर गहलोत जी जो मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं, उन्होंने अदानी के साथ में एक मीटिंग करी और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करिए। तो मतलब कहीं ना कहीं से इनके अंदर की जो दोस्ती है बाहर सामने आ चुकी है और जनता इनके झूठ का जो पर्दा था जनता के सामने ओपन हो चुका है और जनता अब इनको लाइक नहीं करने वाली है। इंजीनियर रामजी गौतम उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से बसपा के राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नए क्षेत्रों में पार्टी का विस्तार किया जा रहा है। बस्तर, अंबिकापुर के अलावा भिलाई से भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे जाएंगे। संभावनाएं बहुत पॉजिटिव हैं, लोगों में बहुत ही एक एनर्जी है जहां भी जा रहे हैं। जो मुझे लग रहा था कि मतलब क्राउड नहीं कम होगा, लेकिन जिस तरह से क्राउड निकल के आ रहा, उमड़ के आ रहे हैं, लोग अपने संसाधनों से अपने पैसे से आ रहे हैं, तो उसको देख के लग रहा है कि 100% बीएसपी बहुत बड़ी ताकत बन के उभर रही है अंदर ही अंदर। और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ेगी। पूर्व विधायक और बसपा के प्रदेश सचिव इंजीनियर रामेश्वर खरे, बिलासपुर जोन के अध्यक्ष हेमचंद मिरी और जिला सचिव सूरज सोनवानी छत्तीसगढ़ भवन में प्रदेश प्रभारी के साथ थे। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर जिले के कोटा विधानसभा क्षेत्र में DKP हायर सेकेंडरी स्कूल में सर्व आदिवासी समाज का कार्यक्रम रखा गया। इसमें राज्यपाल अनुसुईया उइके, सांसद अरुण साव, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह सहित सर्व आदिवासी समाज के कार्यकर्ता और पदाधिकारी सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान तेज बारिश के बीच सर्व आदिवासी समुदाय के लोग राज्यपाल का उद्बोधन सुनने के लिए बैठे रहे। इस दौरान राज्यपाल ने कहा, कोटा क्षेत्र में बहुत दिनों से उनकी आने की इच्छा थी। ये विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य है, यहाँ सभी सर्व आदिवासी समाज एकजुट होकर रहते हैं। हमारे आदिवासी समाज के बीच सामान्य वर्ग के लोग भी निवास करते हैं। यहाँ सभी मिलकर भाईचारा की जो भावना है उसको मजबूत कर रहे हैं। सुख दुख में एक दूसरे की मदद करते हैं, समस्याओं को जानते हैं और विकास के कार्यों में मदद भी इनकी मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो समाज आदिवासी समाज है और ये चूंकि ये अनुसूचित क्षेत्र में आता है, इसमें आदिवासी समाज के साथ अन्य समाज भी रहते हैं, मगर सरकार के तरफ से केंद्र सरकार या राज्य सरकार, केंद्र सरकार का स्पेशल इसके लिए बजट का प्रावधान होता है। लेकिन देखने में आया कि ये बजट जो है शासन की ओर से जितना खर्च करना चाहिए ये पैसा लैप्स हो जाता है। 70%, 50% कहीं 80%। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ये सारी चीजों का मेरी इच्छा है कि मैं क्षेत्र में जाऊं और देखूं। कलेक्टर सौरभ कुमार ने मंगलवार को समय सीमा की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं और विकास कार्यों में प्रगति की समीक्षा की।
कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की योजनाओं को पहुंचाने के लिए मैदानी कर्मचारियों को नियमित तौर पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा, आम जनता, ग्रामीणों और किसानों को सहूलियत देना शासन का लक्ष्य है। कलेक्टर ने अवैध प्लाटिंग पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ जयश्री जैन, नगर निगम कमिश्नर कुणाल दुदावत, वन मंडलाधिकारी कुमार निशांत, सभी एसडीएम सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस वर्ष पीजी के साथ ही यूजी यानी एमबीबीएस के लिए भी अक्टूबर माह में ही काउंसलिंग और एडमिशन होगा। इसके लिए भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पहले राउंड की काउंसलिंग 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक ऑल इंडिया कोटे के लिए होगी। वहीं स्टेट कोटे के लिए 17 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक जो है ये प्रक्रिया होगी। ऑल इंडिया कोटे वालों को 28 अक्टूबर तक एडमिशन लेना है। वहीं स्टेट कोटे वालों को 4 नवंबर तक समय दिया गया है। इसके बाद दूसरे राउंड की काउंसलिंग 2 से 10 नवंबर ऑल इंडिया और 7 से 18 नवंबर तक स्टेट कोटे की काउंसलिंग होगी। इसमें ऑल इंडिया वालों को 18 नवंबर और 21 नवंबर तक स्टेट कोटे वालों को एडमिशन लेना होगा। इसके बाद 23 नवंबर से माप अप राउंड के तहत एडमिशन प्रक्रिया होगी। सिम्स में एमबीबीएस की 180 सीटों पर एडमिशन प्रक्रिया चलेगी। इधर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर लोहरसी के ग्रामीणों ने एसीसी कंपनी के लिए 3 नवंबर को होने वाली जन सुनवाई का विरोध किया। नारे लगाकर उन्होंने कहा कि जन सुनवाई प्रभावित गांव से बाहर रखें, बल्कि प्रभावित गांव बोहारडी, भरकुंडा, गोडाडी में रखा जाए। एसीसी सीमेंट कंपनी को खोले जाने से फसल को नुकसान होने की बात कही जा रही है। गांव लोहरसी में वो प्रभावित गांव से बाहर है। ओकरे संदर्भ में हम कलेक्टर महोदय जी से आज कलेक्टर के घेराव करे हैं, ज्ञापन देहे बर आए हैं, ताकि हमार जो जन सुनवाई हवा प्रभावित गांव से बाहर ना हो। अगर प्रभावित गांव से बाहर होई तो पूरा टोटल 100% शांति भंग होने की संभावना है। वहाँ कोई भी किसान जाए से पूरा की पूरा कोनो जा नहीं सके। तो प्रभावित गांव से बाहर ना रख के हमारे जो प्रभावित गांव है बोहारडी, गोडाडी, भुड़कुंडा, विदई, टांगर में होना चाहिए, नहीं तो शांति भंग होने की पूरा प्रबल संभावना है। लोहरसी में जन सुनवाई होते थे हमारे गाँव में विद्याडी, टांगर, भुड़कुंडा, बोहारडी, गोडाडी इतना में हमन बाहर जा नहीं सकन सर। किसान आदमी कहाँ वहाँ लोहरसी जा सकबो, छोटे छोटे बाल बच्चे है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अजय जामवाल 1 दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। यहां आगामी 11 नवंबर को प्रस्तावित भाजपा के महतारी हुंकार रैली की तैयारियों को लेकर उन्होंने पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक की। इसके बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, बेलतरा विधायक रजनीश सिंह, हर्षिता पांडे, भूपेंद्र समन्नी सहित अन्य भाजपा नेताओं के साथ प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल देखने गए। भाजपा के संभागीय कार्यालय में आयोजित बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित महिला मोर्चा के पदाधिकारी शामिल रहे। बैठक में महतारी हुंकार रैली के सभा स्थल में महिलाओं को लाने की व्यवस्था, कार्यक्रम के आयोजन व रूपरेखा को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इसके साथ ही उन्होंने आंदोलन की तैयारियों को लेकर महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपी। इस दौरान बैठक से पहले राष्ट्रीय महामंत्री अजय जामवाल ने प्रस्तावित सभा स्थल, पुलिस ग्राउंड, खेल परिसर व मुंगेली नाका ग्राउंड का भी निरीक्षण किया। भाजपा ने आंदोलन में प्रदेश भर से 1 लाख से अधिक महिलाओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बताया कि रायपुर में युवा मोर्चा के आंदोलन के बाद बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली के साथ बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर की महिलाएं शामिल होकर हुंकार भरेंगी। धर्मलाल कौशिक, हर्षिता पांडे ने भी इस कार्यक्रम को महिलाओं के हितों से जोड़कर बताया। महतारी हुंकार भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा एक प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन सम्मेलन करने जा रही है। उसी की तैयारी की दृष्टि से मैदान और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर आज हम सब निकले हुए हैं। बैठक भी इस विषय में आज हमारी होनी है और उस बैठक में सारी योजना रचना इस अभियान को लेकर करेंगे। पर को महिला मोर्चा के यहाँ पर विशाल प्रदर्शन का कार्यक्रम है और मैदान देखने के लिए आज यहाँ पर सभी प्रमुख नेता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। 2-3 मैदान को देखे हैं, एक खेल परिसर को है, एक पुलिस ग्राउंड है और एक आध मैदान और देख रहे हैं और उसमें से देखेंगे कि जो अच्छा होगा वहाँ कार्यक्रम करेंगे। बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा, बहुत दिनों के बाद हो रहा है। यदि घोषणा पत्र की बात करते हैं, वादा खिलाफी की बात करते हैं, तमाम चीज़ों में आज महिलाओं के विरुद्ध जितने अपराध हो रहे हैं,
बलात्कार से लेकर दुष्कर्म, महिलाओं के विरुद्ध जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, ये तमाम चीज़ें कोरोना काल में जहां दवाई लोगों को नहीं मिली, इलाज नहीं मिला, अस्पताल नहीं मिला, वहां पे भूपेश बघेल घर पे शराब की घर पहुंच सेवा शुरू की। इन तमाम कुशासन को देखते हुए 4 साल का समय धैर्य का बांध टूट चुका है और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा एक प्रदेश व्यापी महतारी हुंकार रैली का आयोजन बिलासपुर में करने जा रही है। उन्होंने बताया कि इसमें प्रदेश की महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, महिला अपराध, शराबबंदी, महिला स्व सहायता समूहों का कर्जा माफ जैसे मुद्दों को लेकर महिलाएं सरकार से जवाब मांगेंगी। साथ ही सरकार की वादा खिलाफी का विरोध भी करेंगे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। जन दर्शन हर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में किया जाता है, जिसमें कलेक्टर के द्वारा आम नागरिकों की समस्याओं को सुना जाता है। साथ ही त्वरित निराकरण के लिए संबंधित विभाग को अग्रेषित कर आम नागरिकों को सहूलियत देने का प्रयास किया जाता है। मंगलवार को लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जद्दोजहद जो है उन्हें करनी पड़ रही है। वहीं राशन, मकान जैसी मांगों को लेकर ग्रामीण तबके के लोग मुख्यालय पहुंचे। बेजा कब्जा और राजस्व का मामला ज्यादातर यहां पर प्रशासन के समक्ष आवेदन के माध्यम से पहुंचा। खनिज विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायतों के रेत खदानों से अवैध उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है, जिसके बाद खनिज विभाग की उड़नदस्ता टीम ने इस सप्ताह अलग अलग टीमें गठित कर कई स्थानों पर छापेमार कार्यवाही की और गाड़ियों को जब्त किया। मौके पर ट्रैक्टर चालकों ने वैध दस्तावेज नहीं दिखाए, जिसके बाद वाहनों को जब्त कर विभाग ने प्रकरण दर्ज किया। वाहन मालिकों से विभाग ने जुर्माना वसूल किया है। सकरी, कोनी, लावर खनिज चौकी समेत संबंधित थानों में जब्त वाहनों को रखा गया है। सोमवार की शाम कलेक्ट्रेट के सामने जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। बेसबॉल बैट, रॉड और चाकू से एक दूसरे को दौड़ाकर हमला किया गया। इस दौरान हमले में 2 भाइयों को चोट आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सिविल लाइन पुलिस मामले की जांच कर रही है। जमीन विवाद में हमलावरों ने एक दूसरे के पेट और जांघ में चाकू मारकर घायल कर दिया, जिससे वे खून से लथपथ नजर आए। उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिविल लाइन पुलिस ने हमलावरों पर बलवा और जानलेवा हमला करने का केस दर्ज किया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नेताजी सुभाष कॉम्प्लेक्स के सामने 2 परिवार रहता है, शेख खलील और शेख जलील। इनके बीच इनकी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है, इमाम बाड़ा को लेकर, जिसमें दोनों पक्ष को पूर्व में समझाई दी गई थी और दोनों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी। इसी दोनों पक्ष के द्वारा आज रजिस्ट्रार ऑफिस में अपना नामांतरण को लेकर कथन हो रहा था। इसी दौरान दोनों पक्ष का विवाद होने पर शेख खलील इसके पक्ष के द्वारा शेख जलील पक्ष में वार किया गया, जिसमें शेख मकसूद और शेख अब्बास दोनों व्यक्ति घायल हो गए, जिनका इलाज एक का इलाज श्री राम हॉस्पिटल में और दूसरे का इलाज जिला अस्पताल से रेफर होकर सिम्स अस्पताल में चल रहा है। पुलिस के द्वारा एफआईआर पंजीबद्ध कर मामले को जांच में लिया है। दरअसल जरहा भाटा मेन रोड में रहने वाले शेख मोहम्मद कंप्यूटर और फोटोकॉपी की दुकान चलाते हैं। शेख मोहम्मद और उसके भाई शेख खलील सहित अन्य भाइयों के बीच जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। उनका ये विवाद नजूल अधिकारी के न्यायालय में लंबित है, जिसकी सोमवार को पेशी थी। केस में शेख शहजादा उर्फ सज्जू की गवाही होनी थी। कोर्ट में गवाही देने के बाद शाम करीब 5 बजे कलेक्ट्रेट के सामने शेख मोहम्मद, उसका भाई शेख शहजादा उर्फ सज्जू, शेख जलील और शेख मकसूद उर्फ बादशाह चाय पी रहे थे। भाई है मेरे मजलेर जो बाहर ओम नगर में रहते हैं, यहाँ कब्जा करके अपना अपना नाम चढ़ाने के लिए फौती के लिए दिया है नाम। आप यहाँ क्यों आए थे? मैं यहाँ मेरा 18/4 का बयान था, इसलिए आया था। पिछले हम लोग परिवार बहुत 2 महीने से परेशान है। उन्होंने पहले तो इमाम बड़े में धार्मिक स्थल में ताला लगा दिया है। उसी समय शेख खलील, शेख इब्राहिम, शेख इस्माइल, शेख इमरान, शेख इरफान, शेख आमिल, शेख आदिल और शेख अब्बास आ गए। जमीन विवाद के चलते भाइयों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। गाड़ी से गिराकर बेसबॉल बैट से मारा गया, फिर दूसरे ने चाकू से वार कर दिया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कुछ लोग स्टेज
तोड़ने की सूचना कलेक्टर को दी, जिसका खंडन करते हुए मंगलवार को सकरी के ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि सकरी हाई स्कूल के बगल में बच्चन भाई हाई स्कूल के बच्चों के खेलने के लिए बहुत पहले दानदाताओं ने भूमि दान की थी, जिसमें बच्चन भाई हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे खेला करते थे, मगर कुछ समय पहले ग्राउंड के बीचों बीच स्टेज बना दिया गया था, जिसके चलते यहाँ खेल कूद की जो गतिविधियां हैं वो नहीं हो पा रही थी। आने जाने वालों को दिक्कत भी हो रही थी। अब स्टेज तोड़कर मैदान के किनारे नया स्टेज बनाया जा रहा है, जिसके लिए तखतपुर विधायक रश्मि आशीष सिंह ने 3,50,000 रुपए देने की घोषणा की है। वार्ड वासियों ने कहा कि अब इस ग्राउंड में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। कुछ लोग आए थे कलेक्टर साहब के यहाँ शिकायत करने कि वहाँ का मंच जो है सांस्कृतिक मंच को तोड़ दिया गया है बोल करके। ऐसा कुछ नहीं है। क्या है, भाजपा सरकार में रमन सिंह जी की सरकार के समय राजनाथ सिंह जी का कार्यक्रम था सकरी में, और वो स्कूल का जो मैदान है वो हाई स्कूल का मैदान है जहाँ बच्चे लोग खेलते कूदते थे, गांव के लोग खेलते कूदते थे, बच्चे लोग जो हैं उसके लिए वो मैदान सुरक्षित रखा गया है। बीच मैदान के बीचों बीच स्टेज बना दिया गया था एसपीजी सुरक्षा को देखते हुए। उसके बाद उनके द्वारा कहा गया था कि बाद में हम इसको डिसमेंटल कर देंगे। अब उसको डिसमेंटल नहीं किए और वो स्टेज बना रहा। अब उसमें क्या है, विश्वकर्मा जयंती के दिन माननीय विधायक महोदय जो है तखतपुर विधायक महोदय का सकरी गई, तो हमने मांग किया कि जो बीच में रोड है आने जाने में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, तो कृपया इसको तोड़वा करके आप इसको व्यवस्थित ढंग से किनारे में करवा दीजिए बोल करके। तो उस आधार पर उस पर कार्रवाई हुआ है। महमद गांव में पुलिस की सक्रियता से एक बड़ी वारदात टल गई, जिसके लिए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नागेंद्र राय और महमद ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने पुलिस का आभार जताया। प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस कर लाल खदान महमद को बदनाम करने का कुछ असामाजिक तत्वों पर आरोप लगाया, साथ ही यहां पुलिस चौकी खोलने मांग की। महमद ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर कहा कि दशहरा की रात कुछ असामाजिक तत्वों ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया था। दीपावली के कुछ दिन पहले यहीं के कुछ लोगों से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुआ। निश्चित ही पुलिस की सक्रियता से बड़ी घटना को अंजाम देने वाले असामाजिक लोगों से ग्राम पंचायत की शांति को भंग करने से बचाया गया है। उन्होंने कहा कि महमद गांव में गैंगवार की चर्चा होती है तो दुख होता है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गांव को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। गांव को नशा मुक्त करने के लिए तथा गांव में शांति का माहौल बनाने के लिए पंचायत प्रतिनिधि लगातार काम कर रहे हैं। गांव वालों ने यह भी कहा कि आज से 25 साल पहले स्पिनिंग मिल में दूसरे राज्यों से काम करने लोग आते थे और पहले घटनाएं होती थी, लेकिन अब गांव में शांति का वातावरण है। खदान महमद में कुछ बहुत बड़ी घटना होने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा था उसको उन्होंने पर्दाफाश किया और समय से पहले ही इस घटना को उजागर करके पूरे अपराधी और हथियार पकड़ लिए गए। सबसे पहले तो हम पुलिस को धन्यवाद देते हैं और महमद ग्राम पंचायत की तरफ से हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। हम लोग ये बताने आए हैं कि ग्राम पंचायत महमद में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो अपराध किए जा रहे हैं उसको वहाँ का व्यक्तिगत कोई पार्टीबंदी या कोई गैंगवार वाली बात न माना जाए। इसको केवल ये माना जाए कि जो नशा करते हैं और वो तुरंत अपराध करते हैं इसी श्रेणी में लिया जाए। और ये जो भी हथियार आए हैं, ये जो पकड़ाए हैं, इससे हम लोगों को बड़ा निश्चिंतता हुआ है कि हम लोग दीपावली बहुत अच्छे से मनाएंगे। हमारे यहाँ अवैध हथियार पकड़ाए जाने पर साइबर और क्राइम ब्रांच वाले पुलिस वालों को हम सब जनप्रतिनिधि धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं, धन्यवाद देते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे महमद लाल खदान में एक चौकी का व्यवस्था किया जाए ताकि वहाँ शांति का माहौल बना रहे। वहाँ हमेशा से क्राइम होते आ रहा है, लेकिन भविष्य में ना हो, भविष्य में किसी प्रकार का घटना ना घटे, इसलिए हम लोग चौकी का मांग कर रहे हैं। दीपावली के बाद पंचायत में पुलिस चौकी खुल जाती है तो वारदात नहीं होंगे। एकता पैनल लगातार गांव में लोगों की सुरक्षा तथा शांति का वातावरण बनाने के लिए काम कर रहा है। पुलिस का सहयोग भी मिल रहा है। पहले वारदातें होती थी, लेकिन अब गांव में शांति का वातावरण है। प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए नागेंद्र राय, अनिल राजकुमार रजक,
सुरेंद्र बोले, नारद रजक आदि ने कहा कि पुलिस ने हथियारों के साथ जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वह गांव में एक बड़ी घटना को अंजाम देना चाह रहे थे और एक बड़ी घटना पुलिस की सक्रियता से टल गई। गांव में अब अपराधों पर रोक लगेगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। ग्राम पंचायत सेमरा चपोरा में बेजा कब्जा का मामला लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के ही एक व्यक्ति ने स्कूल और आंगनबाड़ी के बीच की जगह को कब्जा कर यहां मकान बना लिया है, जिसके चलते छात्र छात्राओं को खेलने के लिए जगह नहीं मिल रही। बेजा कब्जा हटाने की मांग कलेक्टर से की गई है। स्कूल और आंगनबाड़ी के बीच जो जमी रहा भूमि उसको काबिज करके घर बनाया गया है और आंगनबाड़ी की दीवार के ऊपर अलग से दीवार खड़ा करके दूसरा घर बनाया गया है। बच्चों को पढ़े के लिखने की व्यवस्था नहीं है, खेलकूद की व्यवस्था नहीं है। और जो इस सेमरा से चपोरा मार्ग था, स्कूल के बगल से जाता था पगडंडी, उसको बंद कर दिया है। बिला ब्लॉक के गुढ़ी ग्राम से पहुंचे स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा कहा गया कि उन्हें फरवरी माह से कोई मानदेय नहीं मिला है। शिक्षा विभाग से कई बार इसकी शिकायत की गई, सूचना भी दी गई, लेकिन अभी तक उन्हें मानदेय नहीं दिया गया है। बिल्हा ब्लॉक में 85 स्कूल सफाई कर्मचारी थे जिन्हें मानदेय नहीं मिला था। अब इनमें से 40 लोगों को मानदेय मिल चुका है, बाकी 45 लोग बचे हैं। 3 महीने से चक्कर काट रहे हैं, उन्हें मानदेय नहीं दिया जा रहा है। हम लोग का पेमेंट नहीं मिल रहा है। फरवरी माह से अब तक 2000 मानदेय मिलता है, उसमें भी विभाग ध्यान नहीं दे रहे हैं। बीओ ऑफिस जाने पर बोल रहे हैं कि 1 हफ्ते में जमा हो जाएगा करके। 2-3 महीने हो गए हम लोग को जाते घूमते, फिर भी जमा नहीं कर रहे हैं। शिक्षा अधिकारी से संपर्क किए हैं तो बोले हैं हफ्ते भर में जमा हो जाएगा करके, फिर भी जमा नहीं कर रहे हैं। 40 लोग का जमा हो चुका है और 45 लोग का बचा हुआ है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन खेलों को बढ़ावा देने इन दिनों प्रदेश में ओलंपिक चल रहा है। निगम स्तर पर 15 से 20 अक्टूबर तक दूसरे चरण का खेल चलेगा। नगर निगम के अपर आयुक्त ने बताया कि तीसरे चरण में जोन स्तर पर आयोजन किया जाना है। यहां से चयनित खिलाड़ी राज्य स्तर पर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। राज्य शासन ने जो छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन खेल हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए, जीवित रखने के लिए 14 खेलों को छत्तीसगढ़ ओलंपिक के रूप में चिन्हांकित किया है। इसमें मुख्य रूप से गिल्ली डंडा है, कबड्डी है, पिट्ठुल है, भावरा है, गेड़ी है, इत्यादि 14 खेल को चयन किया गया है। इसमें पहले चरण में 6 अक्टूबर से लेकर के 11 अक्टूबर तक मितान क्लब के स्तर से खिलाड़ियों का चयन हुआ है और दूसरा चरण अभी चल रहा है खेल का, वो 15 से लेकर के 20 अक्टूबर तक खेल चलेगा, जिसमें जोन स्तर पर खेल होंगे नगरीय क्षेत्र में। इसमें जो जोन स्तर से जो खिलाड़ी चयनित होंगे वे आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्वालिफाई होंगे और उसके आगे फिर स्टेट लेवल पर खेलने के लिए जाएंगे। ब्रेक के बाद आइए एक नजर फिर से डालते हैं हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में बसपा को मजबूत करने सांसद का दौरा, कहा पार्टी अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव। 11 नवंबर की रैली को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री ने लिया मैदान का जायजा, कार्यक्रम की बनाई गई रूपरेखा। पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट महमद वासियों का आरोप, ग्राम पंचायत की शांति भंग करने में जुटे हैं असामाजिक तत्व। खाद्य विभाग का EPOS सर्वर हुआ डाउन, 5 लाख से अधिक हितग्राहियों का अटका राशन। और त्योहार को लेकर यातायात विभाग गंभीर नहीं, सिर्फ चौक से गोल बाजार तक लोग बेहाल। तो ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों में। दीपावली त्योहार के ठीक पहले हितग्राहियों को राशन के लिए भटकना पड़ रहा है। सरकारी राशन दुकानों में पिछले 1 सप्ताह से राशन वितरण की व्यवस्था गड़बड़ा गई है। अफसरों की माने तो जिले की 674 राशन दुकानें ही नहीं, पूरे प्रदेश भर में इस तरह की दिक्कतें हो रही है। सरकारी राशन दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल्स के माध्यम से उपभोक्ताओं का थंब लगाकर चावल शक्कर का वितरण किया जा रहा है, लेकिन सर्वर डाउन होने के कारण थंब मशीन स्लो चल रहा है। इसके कारण पिछले 1 सप्ताह से हितग्राही राशन दुकानों में अपनी बारी आने के लिए चक्कर काट रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार हैदराबाद से सर्वर डाउन होने के कारण EPOS मशीन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है।
ऐसे में विक्रेता भी परेशान है और उन्हें हितग्राहियों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। जिले में 674 राशन दुकानों का संचालन हो रहा है, जिसमें शहरी क्षेत्र में 150 से अधिक राशन दुकान संचालित हो रहे हैं। वहीं उपभोक्ताओं की संख्या 5,04,000 है, जिन्हें हर महीने राशन की आवश्यकता होती है। सर्वर डाउन होने की वजह से हितग्राहियों को राशन का वितरण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में दुकान संचालक और ग्राहक के बीच रोजाना विवाद की स्थिति बन रही है। खाद्य अधिकारी अनुराग का कहना है कि हैदराबाद से सर्वर डाउन होने के कारण इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। बिलासपुर शहर और ग्रामीण ही नहीं, यह समस्या प्रदेश के सभी उचित मूल्य की दुकानों में है। तकनीकी समस्या को दूर करने के लिए लगातार चर्चा चल रही है। उम्मीद है कि शीघ्र ही समस्या दूर हो जाएगी और दुकानों में हितग्राहियों को सही तरीके से राशन मिलने लगेगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। 80 से अधिक व्रत और पूजा विधि का संकलन पाठकों ने खूब सराहा। वरिष्ठ पत्रकार और कवि लेखक अशोक व्यास उन विषयों पर लिखते हैं जिसे पढ़कर लोग जागरूक हों और उनकी धार्मिक भावनाओं में वृद्धि हो सके। उनकी आगामी किताब मंत्रोच्चार पर आधारित है। ज्योतिष जैसे गूढ़ विषय पर किताब लिखकर लेखक अशोक व्यास ने आम लोगों को इस विधा को समझाने का बेहद सरल तरीका अपनाया है। पेशे से पत्रकार और ज्योतिष विधा के जानकार अशोक व्यास ने इसके बाद धार्मिक व्रत और इसके पूजा विधान को बताने किताब लिखी है। इस संकलन की खूब डिमांड है। वे कहते हैं विषय की तलाश करना कठिन काम है। लोगों में धार्मिक और सामाजिक भ्रांतियां दूर हो सके, उनका लेखकीय प्रयास होता है। मैंने प्रयास किए हैं कि मैं विविध विषयों पर पुस्तकें लिख सकूं। जैसे मैंने पहले पुस्तक लिखी समस्याएं आपकी समाधान हमारे, वो छत्तीसगढ़ राज्य की पहली पुस्तक है। क्योंकि अभी तक होता क्या है कि ज्योतिष पर तो ढेरों पुस्तकें हैं, पर होता यह है कि हम उसका निदान नहीं बताते हैं। इस पुस्तक में मैंने प्रयास किया कि जो समस्याएं हैं उनका निदान बताऊं। साल भर में ढेर सारे व्रत मिलते हैं और उन व्रतों की पुस्तक सब एक जगह मिल पाना लगभग नामुमकिन होता है। तो यही विचार करके फिर हमने एक नया विषय तलाशा और एक नई पुस्तक हमने लिखी, समस्त व्रत पूजा विधान। जिस तरह समय की गति होती है, लय पर संगीत चलता है, उसी तरह वेदों में वर्णित मंत्रों का उच्चारण भी निर्धारित है। लेखक अशोक व्यास बताते हैं हजारों मंत्रों और इसके उच्चारण की विधि पर आधारित महत्वपूर्ण विषय पर वे लिख रहे हैं। मंत्रों के बारे में जानते तो सभी लोग हैं, पर मंत्रों को किस तरह से जाप करना चाहिए, किस आसन पर बैठ करके करना चाहिए, उसकी क्या लय होना चाहिए, उसका एक पूरा तरीका हमने प्रयास किया है कि अब जो हमारी आगामी पुस्तक होगी, मंत्रों को विधि पूर्वक हम किस प्रकार से जपें ताकि हमारे जीवन में उसका लाभ हमको मिल सके। लेखक कहते हैं सही दिशा और दशा में किया मंत्रोच्चार उचित फलदायी होता है। प्रकाशित होने वाली उनकी 8वीं किताब जनमानस के लिए दुर्लभ संकलन होगा। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। कुछ दिनों पूर्व प्रयागराज में अग्रहरी समाज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश के 16 लोगों का दल बैठक में शामिल हुआ। शहर से अग्रहरी समाज के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रोशन अग्रहरी भी इस बैठक में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि समाज के उत्थान के लिए सरकार से आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई है। अग्रहरी समाज देश के विकास में अहम भागीदारी निभाता रहा है। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर बालक बालिकाओं को उच्च शिक्षा देने पर जोर दिया और जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की सरकार से मांग की है। अभी हमारे समाज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक प्रयागराज में संपन्न हुई, उसमें हमें लोगों को समाज के प्रति कनेक्टेड करना है। कनेक्टेड इसलिए करना है कि कई सारे गांव में आसपास के लोग समाज से कनेक्टेड हैं नहीं, उनको कनेक्टेड करना है। और समाज के प्रति लोगों को ये करना है कि आजकल लोग समाज से कनेक्ट रहना नहीं चाहते, तो उसमें आगे शादी वादी में बहुत समस्या है। लोग समाज से कनेक्ट रहेंगे तो समाज की शादी समाज में होगी, एक पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य, हमारे समाज के अध्यक्ष ने ये निर्णय लिया कि लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। लोग शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं हो रहे हैं, बाज़ार में कंपटीशन बहुत है, ऑनलाइन बिजनेस है, तो शिक्षा के प्रति लोग जागरूक होंगे तो इससे सरकारी नौकरी में लोगों को
मिलेगी जल्दी। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। त्योहार के मद्देनजर विभागीय अफसरों ने कई तरह के प्लान किए हैं, लेकिन फिर भी व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आया है। मंगलवार को सदर बाजार से लेकर कोतवाली चौक तक लंबा जाम लगा रहा, जिसे दुरुस्त करने यहां कोई नहीं दिखा। त्योहारी सीजन को लेकर बिलासपुर पुलिस प्रशासन के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। त्योहारों की वजह से बिलासपुर शहर के मुख्य चौक चौराहों पर आए दिन जाम की स्थिति पैदा हो रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से बेखबर है। सड़कों पर बेतरतीब तरीके से खड़े वाहन चालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इस तरह पुलिस प्रशासन के द्वारा बरती जा रही लापरवाही के चलते प्रशासनिक अधिकारियों पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। मंगलवार की दोपहर को जूना बिलासपुर, गोल बाजार, सदर बाजार और सिम्स चौक की सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रही। जाम में आम लोगों के साथ ही मरीजों को अस्पताल लेकर जा रही एम्बुलेंस तक फंसी रही, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के जवानों को यह दिखाई नहीं दिया। अभी दीपावली की खरीदारी के लिए लोग बाजारों में पहुंच रहे हैं, लेकिन सिम्स चौक से लेकर कोतवाली तक 4 व्हीलर के बाजारों में प्रवेश करने से यहां जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। मोर जमीन मोर आवास योजना के अंतर्गत 84 मकानों का लॉटरी पद्धति से आवंटन किया जाना है। लगभग 1500 आवेदन निगम को प्राप्त हुए हैं, जिनकी छटनी और जांच की कार्यवाही चल रही है। अपर आयुक्त राकेश जायसवाल ने बताया कि आने वाले 10 दिनों में आवेदनों की जांच पूरी कर ली जाएगी और उसके बाद लॉटरी निकालकर हितग्राहियों को मकान उपलब्ध करा दिया जाएगा। दरअसल आवेदन में फर्जी प्रमाण पत्र लगे होने के कारण आवेदन प्रक्रिया में देरी हो रही है। नगर निगम प्रशासन ने अशोक नगर नूतन चौक के पास करीब 84 मकान उन लोगों को उपलब्ध कराएगा जो काफी समय से किराए के मकान में रहते हैं। नए आयुक्त के आने के बाद जांच प्रक्रिया में और तेजी आई है। तब में जो मकान के लिए आवेदन आया है उसका भी जांच की कार्रवाई चल रही है। इसमें लगभग 1500 आवेदन हमारे को प्राप्त हुए हैं। सभी आवेदनों की जांच की जा रही है। जांच होने के बाद जो पात्र पाए जाएंगे उनके बीच लॉटरी के माध्यम से उनको मकान का आवंटन होगा और जांच के बाद ही जिनके आवेदन अपात्र होंगे उनको लॉटरी में शामिल नहीं किया जाएगा। दीपावली के मद्देनजर नगर निगम प्रशासन ने सड़क की साफ सफाई के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। सभी जोन में अलग अलग टीमें बनाई गई है। वहीं आयुक्त के निर्देश पर सभी 8 जोन में अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। इसके साथ ही आउटर वाले वार्डों में विशेष साफ सफाई करने के निर्देश टीम को दिए हैं। 24 अक्टूबर को दीपावली का पर्व है। पटाखे फूटने के बाद भारी मात्रा में कचरा निकलता है। साफ सफाई को लेकर जिम्मेदारी तय कर दी गई है। कंपनी के कर्मचारियों के साथ मिलकर निगम के सफाई कर्मचारी इस अभियान को अंजाम देंगे। दीपावली को लेकर के सभी जोन में विशेष अभियान चल रहा है। माननीय आयुक्त महोदय ने एक निर्देश जारी किया है कि प्रति दिवस सुबह 5 वार्डों का चयन किया जा करके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वे वार्डों में भ्रमण करेंगे और जोन के माध्यम से मैंने सभी को टारगेट करके काम को कराया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से हमने जो आउटर वार्ड हैं हमारे 1, 2, 6, 7, 8 वहाँ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर समस्या ज़्यादा है सफाई की और कचरे का जहाँ भी ढेर मिलता है उसको उठा करके उसका उचित निपटान किया जा रहा है। बिलासपुर सीपत बलौदा मार्ग में तेज रफ्तार 10 चक्का वाहन हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं। यहां से रोजाना सैकड़ों फेरों में हाईवा गुजरते हैं। इस मुख्य मार्ग पर एनटीपीसी और कोल वाशरी होने के कारण कोयला और एजडस्ट का परिवहन होता है। यहां से आने जाने वाले लोग अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं। गति नियंत्रक सूचक बोर्ड नहीं लगा होने के कारण यहां से गुजरने वाले 10 चक्का जो भारी वाहन है वो फर्राटा भरते हैं, जिसके कारण आए दिन यहां सड़क में हादसे होते हैं। बड़ी बड़ी कोल वाशरी के वाहन जो है ओवरलोड होकर यहां से गुजरते हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं है। आरटीओ और खनिज विभाग की टीम भी इन दिनों इन भारी वाहनों को देखकर आंखें मूंद रही है। गाड़ी को देखते हैं तो खतरा लगता है, हमको डर लगता है। और जो गाड़ी है तेज चलती है, कोयला वाली और गाड़ी है वो सब 24 घंटा रहते भीड़ है हमारे रोड में। कैसे चलती है? बहुत भीड़ चलते गाड़ी घोड़ाते हैं वहाँ। कैसे लगते खतरा लगते है? खतरा बिल्कुल खतरा की जगह है, जगह रोड है। हैवा बिल्कुल टेलर चला थे, कितना टेलर चला थे रोड में भी।
हाँ कई घटना हो चुके हैं, 10 घटना हो चुके हैं। हाँ बेलतरा चौक से ही बीच में कई 10 घटना हो गए हैं टेलरे में। इस खबर के साथ ही दर्शकों मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोक 100 टीवी। नमस्कार।